मैं भी आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल यूपी डीएलएड पाठशाला में। तो साथियों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकंड सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन के पवन सीरीज के अति बहुविकल्पीय क्वेश्चंस को, जो कि हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए हैं। तो आज हम लोग रैपिड रिवीजन करेंगे, जो कि हमारे सामाजिक विषय में पहले क्वेश्चंस पूछे गए सिर्फ उनको देखेंगे, और हमारी ये अति बहुविकल्पीय क्वेश्चंस की लास्ट क्लास होगी। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सल्तनत युग में चरसा शब्द किससे संबंधित था। चरसा शब्द हमारा सिंचाई के लिए प्रयोग की जाने वाली चमड़े की बाल्टी से था। किससे था? चमड़े की बाल्टी से। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? गुलाम वंश का अंतिम शासक कैकुबाद था। कौन था? कैकुबाद था। मंगोल आक्रमण से भारत की उत्तर पश्चिम सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए बलबन ने कौन से कार्य किए? उसने अपने बेटे मोहम्मद खान को लड़ने भेजा था। कौन सा कार्य किया था? उसने अपने बेटे मोहम्मद खान को लड़ने के लिए भेजा था। दिल्ली के अधिकांश सुल्तानों द्वारा खलीफा के पद को संभावित करने का वास्तविक लक्ष्य क्या था? सुल्तान खुद को खुदा का प्रतीक समझता था। दिल्ली के अधिकांश सुल्तानों द्वारा खलीफा के पद को संभावित करने का वास्तविक लक्ष्य क्या था? सुल्तान खुद को खुदा का प्रतीक समझता था। सल्तनत काल में तूतीय हिंद भारत का तोता की उपाधि किसे मिली है? मीर खुसरो को मिली है। ठीक है। शिवाजी के समय सूर सूबादार किसे कहा जाता था? शिवाजी के समय सूर सूबादार किसी विशेष प्रतिनिधि को कहा जाता था। 86वें संशोधन में अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया शिक्षा का अधिकार क्या है? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा। ठीक है। समवर्ती सूची किसे कहते हैं? समवर्ती सूची उसे कहते हैं जिस पे राज्य और केंद्र सरकार दोनों मिलकर कानून बनाती हैं। FIR का पूरा नाम फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। FIR फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। सेल कितने प्रकार के होते हैं? ये हमारा 2015 में पूछा हुआ है। सेल हमारा 3 प्रकार का होता है, आंगनीय, अवसादी, रूपांतरित सेल। सुएज नहर किस सड़कों को जोड़ती है? सुएज नहर लाल सागर व भूमध्य सागर को जोड़ती है। टुंड्रा प्रदेश में चलने वाली हवाओं को किस नाम से जाना जाता है? पछुआ हवाओं के नाम से जाना जाता है। किस हवाओं के नाम से जाना जाता है? पछुआ हवाओं के नाम से जाना जाता है। अमेजन तथा जायरे घाटी के लोगों के मुख्य व्यवसाय क्या थे? पशुपालन, मत्स्य पालन, दुग्ध उद्योग। आग्नेय सेल के उदाहरण बताइए। ग्रेनाइट और बेसाल्ट। अगला क्वेश्चन हमारा, पेंजिया किसे कहते हैं? पेंजिया हमारा भूस्खलन के कारण जो भूखंड निर्मित होता है उसे पेंजिया बोलते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रांत में स्थित है? इसका विवरण दीजिए। कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा में पुरी से लगभग 30 किलोमीटर दूर समुद्र तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, चोलों के शासनकाल में जनपद तथा गांवों को क्या कहा जाता था? तो जनपद को नाडू तथा गांवों को कुर्रम कहा जाता था। इब्राहिम लोदी और बाबर का युद्ध कब और कहाँ पर हुआ था? इब्राहिम लोदी का जो युद्ध हुआ था 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी और बाबर का मुकाबला हुआ था। युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजय हुई थी। इब्राहिम लोदी मारा भी गया था। बाबर ने लोदी वंश का अंत करके भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी 1526 ईस्वी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, मोहम्मद साहब के 5 सिद्धांतों में ज़कात का अर्थ क्या है? अपनी वार्षिक कमाई का 0.2% का दान करना, जिसे हम बोलते हैं ज़कात। इनके 5 सिद्धांत कौन कौन से थे? नवाज, ज़कात, मक्का मदीना और नवाज। अगला क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी की भूप्रॉपर्टी के नीचे आधा स्तर में 3 परतें कौन कौन सी हैं? तो 3 परतें हमारे सियाल, चिमन, निफे। आग्नेय सेल की विशेषताएं बताइए। इन चट्टानों की निम्न विशेषताएं। पॉइंट नंबर 1, ये चट्टानें जीव जंतु एवं वनस्पति रहित हैं। आग्नेय जो चट्टानें हैं जीव जंतुओं से एवं वनस्पति रहित हैं। ये रवेदार चट्टानें। इन चट्टानों में परतें नहीं होती। ठीक है, ये हमारा इंपॉर्टेंट है। ज्वालामुखी कितने प्रकार की होती हैं? ज्वालामुखी 3 प्रकार की होती है, सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी, मृत या शांत ज्वालामुखी। अगला क्वेश्चन है, बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? पवन द्वारा रेत एवं बालू के निक्षेप से निर्मित टीलों को बालू का स्तूप कहते हैं।
इन स्तूपों के आकार में तथा स्वरूप में बहुत विविधता देखने को मिलती है। बालुका स्तूपों का निर्माण शुष्क भागों के अलावा सागरीय तट पर, झीलों के रेतीले प्रदेशों से होकर प्रवाहित होने वाले सरिताओं की बाढ़ के क्षेत्र में पाए जाते हैं। सूर्यताप किसे कहते हैं? पृथ्वी की सतह पर प्राप्त होने वाले सौर विकिरण को सूर्यताप कहते हैं। दोस्तों, आज की क्लास कैसी लगी? यदि अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।